हेलो एवरीवन, अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैं PYQs जो हैं तुम्हारे मैथ्स के उसके छोटी छोटी वीडियोस में हर साल के ऐसे डिस्कस करते जाता हूँ। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कंटिन्यू करेंगे अपनी प्लेलिस्ट और 2003 और 4 के जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे डिस्कस करेंगे। 2002 के हमने पहले ही कर लिए थे पिछली वीडियो में, तो आज उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, पहले एक बार ट्राई कर लो खुद से, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, if the sum of the roots of the quadratic equation is equal to the sum of the squares of the reciprocals, then this is something। अच्छा ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, एक एक स्टेप में चलते हैं। क्या बोला है कि if the sum of the roots of quadratic equation, तो मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस बी बाई ए दिया है, जो कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल क्या हुआ है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का सम। ठीक है, क्लियर है, ये बराबर दिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब थोड़ी सी अरिथमेटिक्स लगाते हैं। तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं पहले एक बार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने का तरीका हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इसे, माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पता ना मुझे, लेकिन मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स पता होता है। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा यानी सी बाई ए अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी सी बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जो कि यहीं से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी गंदी सी है, काम करते हैं बिना कुछ दिमाग लगाए पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ठीक है, बाद में थोड़ा सुंदर करने का ट्राई करेंगे। तो क्या हुआ, ये माइनस बी बाई ए इंटू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसके डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। एलसीएम ले लेता हूँ, तो क्या होगा, a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक मुझे साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा तो इतना तो काट ही देते हैं अभी। अब क्या आया, माइनस बी बाई सी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, इस a को भी ऊपर भेज देते हैं, तो a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। अच्छा, मेरे पास ये इक्वेशन बन गया ये। अब मुझे क्वेश्चन में देखो किस टाइप की इक्वेशन चाहिए, a बाई सी, b बाई ए, c बाई b, इस तरह की इक्वेशन चाहिए ना, यानी कि हर एक टर्म होमोजीनियस है ना, ऊपर डिग्री 1 है तो नीचे भी डिग्री 1 है ना। यहाँ पे मुझे कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है, कहीं पे यहाँ पे a है ही नहीं, सिर्फ b है और c का तो स्क्वायर है। तो एक मैं काम करता हूँ, लेकिन एक चीज़ देखो, हर टर्म की डिग्री 3 है, हर टर्म की डिग्री 3 है, और मुझे c स्क्वायर, b स्क्वायर, a स्क्वायर ये वाले टर्म्स नहीं चाहिए, तो मुझे इनको काटने के लिए डिवाइड तो करना पड़ेगा a b और c से। तो एक काम करता हूँ, मैं a b c से डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, तो b स्क्वायर अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। मैं बेसिकली जो सोच रहा हूँ ना क्वेश्चन करते हुए, तुम उस पर ध्यान दो। मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो तुम्हें मिल ही जाएगा ऑनलाइन, लेकिन मैं कैसे तैयारी करते हुए, PYQs करते हुए जो सोच रहा हूँ, उस तरह से तुम्हें अपना माइंडसेट डेवलप करना है कि कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्योंकि तुम सॉल्यूशन रट के थोड़ी जाओगे भाई मैथ्स में। ठीक है, तो अब बी सी स्क्वायर में से क्या हो गया, तुम्हारा बी भी कट गया, सी का एक टर्म कट गया, यहाँ पे ए कट गया, बी का एक टर्म कट गया, ए कट गया, सी कट गया। क्या आया, माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई सी माइनस 2a बाई बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुम्हारा जो AP होता है उसमें यही तो होता है, 2 टर्म्स होते हैं और तीसरी टर्म में 2 होता है और बीच में सब्ट्रैक्शन होता है। बन गया, फिर तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो 2a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी प्लस सी बाई ए। तो हमारे पास आ गया कि क्या आ गया, सिंपली ये AP तो बन गया, तो मैं क्या लिख देता हूँ इसे कि c बाई ए बाई बी और b बाई सी हमारे AP में है। यही तो आया क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, सीधा AP मार्क मत कर देना, एक बार टर्म्स देख लो क्या है, a बाई सी, b बाई ए और c बाई बी बोला है। हाँ तो देखो उल्टा है ना, उल्टा है, a बाई बी, इसमें क्या बोला है, पहली टर्म है a बाई सी, हमारा आया है c बाई ए, दूसरी टर्म है b बाई ए, हमारा आया है a बाई बी, और तीसरी टर्म है c बाई बी, हमारा आया है b बाई सी। तो भैया हमारा आंसर गलत आ गया। अरे नहीं भाई, हमारे पास HP भी तो होता है, अगर ये 3 टर्म्स AP में है तो इनका रेसिप्रोकल HP में होगा ना, तो इसका आंसर हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सिंपली धीरे धीरे लिखो, जो तुम्हें जो आता है वो सोचो, तुम्हें जो आता है वो लिखो, उसके बाद क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया है उस हिसाब से सोचो कि मुझे कैसे मैनिपुलेट करना है आंसर को। ठीक है, और आखिरी में ऑप्शन मार्क करने के पहले जरूर एक बार देख लो ऊपर क्या दिया है, अभी ढाई से यहाँ पे AP मार्क करके बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो, द वैल्यू ऑफ ए, अगला क्वेश्चन ये भी 2003 का, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।
चलो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 2 अल्फा है। देखो ये वाले क्वेश्चन ना मैं भी खुद तुम्हारे साथ पहली बार ही कर रहा हूँ, तो तुम्हें प्योरली दिख रहा होगा कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि ये सीखना ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तुम्हें 10 क्वेश्चन आएंगे तो 11वां तभी कर पाओगे ना जब 10 क्वेश्चन के आंसर नहीं रटे हैं, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखा है। ठीक है, तो अल्फा और 2 अल्फा मान लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, तो मुझे क्या गिवन है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और बीटा हमारा 2 अल्फा है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू 2 अल्फा यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए। अब सी बाई ए क्या होता है, 2 अपॉन ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अच्छा, और मुझे क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है। तो मैं इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या आएगी, 3 अल्फा इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स माइनस 3a माइनस 1 अपॉन ये बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पूरा मैं कॉपी नहीं कर रहा। अब इस अल्फा को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ सिंपली। मैथ से डरना मत, कैलकुलेशन से कभी कभी थोड़ी भारी होगी कैलकुलेशन। तो 2 इंटू इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर, तो 1/9 और 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर तो कट गया, अपॉन ये पूरी जो एफ ऑफ ए है मेरे पास इसका होल स्क्वायर, पूरी बार बार उतार नहीं रहा। ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स एफ ऑफ ए, ये भी तो एफ ऑफ ए ही लिखा है ना। एक चीज़ का ध्यान दो, एफ ऑफ ए कभी जीरो हो सकती है। हाँ भैया, इसका तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4a पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, तो हम तो काट नहीं सकते इसको डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर ये वाली टर्म कभी जीरो हो गई तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा ना, इसके 2 रूट्स आ ही नहीं सकते, एक सिंगल रूट आ जाएगा उस केस में। तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ ए है, ये बड़ी सी टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जीरो नहीं हो सकती। तो अगर ये जीरो नहीं हो सकती तो इसका मतलब मैं इस एफ ऑफ ए को इसके डिनोमिनेटर में 1 काट सकता हूँ। ठीक है, और ये 2 से 2 तो काट ही दो। ठीक, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, 3a माइनस 1 के होल स्क्वायर को खोलते हैं, तो 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए क्या था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 9 को उधर भेजते हैं, 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। अरे वाह, ए स्क्वायर वाली टर्म ही कट गई, क्वाड्रेटिक भी नहीं रहा। 45 को इधर लाए तो हम लोग 39a इज इक्वल टू 26, 13 से काट दो 2/3, a की वैल्यू 2/3 आ गई। बी ऑप्शन सही हो गया, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत ईजी है ये तो। चलो, द नंबर ऑफ रियल इक्वेशंस, रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, जब भी मॉड एक्स आएगा ना उसको y मान लिया करो, और फिर बाद में हम लोग उसको देख लेंगे मॉड को। तो y अगर मैं मान लूँ मॉड एक्स को, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर होता है, इसमें तो कोई तुम लोग को डाउट नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको वाई स्क्वायर लिख दूंगा, मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है, y माइनस 2 और y माइनस 1 में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। y की वैल्यू 1 आ गई, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 आया, तो मॉड एक्स इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, और y की वैल्यू 2 आई, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 आया, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। सिंपली 4 सॉल्यूशन हो गए हमारे, खत्म क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस टाइप का, तो इसमें तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, तुम सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कभी कभार तुम सॉल्यूशन रियल में नहीं निकालना चाहोगे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, ये तो नहीं पूछा था, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे। तो अगर कोई गंदा सा क्वेश्चन आया मान लो, तो उसमें ना ग्राफ ट्राई करना एक बार जरूर। कैसे बनेगा ग्राफ, कैसे ट्राई कर लें? अरे जब तुम्हारे पास एक बार ये y वाली इक्वेशन आ गई तो तुम इसका ग्राफ इजीली प्लॉट नहीं कर सकते हो, तुम इसका लोएस्ट पॉइंट निकाल सकते हो। मुझे कमेंट्स में बताओ, जब भी एक पैराबोला बनता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन तुम्हारा ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका मिनिमम पॉइंट किस x कोऑर्डिनेट पे आता है, और इस लोएस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होती है a, b और c की टर्म्स में। कमेंट करो, देखते हैं सही आता है कि नहीं। चलो, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम इस तरह का एक पैराबोला रफली बना लोगे, तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जैसे ही रफली पता चला कि मेरा पैराबोला ऐसा बनेगा, तुम्हें क्या है, मॉड एक्स दिया है, तो मॉड एक्स में क्या होता है कि जितनी भी पॉजिटिव एक्स पे जो भी आ रहा है आंसर, वही सेम रेप्लिकेट हो जाएगा नेगेटिव एक्स पे। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में जो फिगर बनी है
पॉजिटिव एक्स में जो भी फिगर बनी है वही सेम फिगर तुम्हारे हर एक नेगेटिव एक्स के लिए भी बनेगी, तो बस इसका मिरर इमेज यहाँ लग जाएगा, है कि नहीं? और तुम्हारा ये वाला एरिया, ये वाला ख़त्म, तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, 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 खत्म। ग्राफ से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला कोई क्वेश्चन आएगा, तो ग्राफ जरूर करना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, तुम्हें सीधा सीधा सॉल्यूशन ही दिख रहे थे, तो बात ही अलग है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई करो एक बार, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, द रियल नंबर x when added to its inverse, साथ साथ लिखते रहो, द रियल नंबर x when added to its inverse gives the minimum value of the sum at x is equal to what। तो इसका मतलब हमें बोला है कि इसका मिनिमा निकालो, इसका at x is equal to what, तो x से किस वैल्यू पे इसका मिनिमा आएगा। तो इसमें और इन्होंने रियल नंबर बोला है, तो कुछ इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया इसका मतलब, क्योंकि x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट डाल दो तो माइनस इन्फाइनाइट आएगा, तो मे बी ये पॉजिटिव रियल बोलना चाह रहे होंगे, या फिर ये लोकल मिनिमा बोलना चाह रहे होंगे, ग्लोबल नहीं। ठीक है, अगर लोकल मिनिमा बोलना चाह रहे होते हैं, देखो ये क्वेश्चन अभी प्रॉबेबली आएगा, अगर अभी जेईई मेंस में आएगा तो ये पक्का बोनस हो जाएगा, क्योंकि आंसर माइनस इन्फिनिटी है। अगर ये लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता था क्वेश्चन। अगर लोकल मिनिमा बोलते तो तुम कैसे निकालोगे, तुम इसका डेरिवेटिव लो, इसको y मान लो, तो तुम्हारा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x², इसको 0 डालो। लोकल मिनिमा में क्या होता है, तुम्हारा डेरिवेटिव भी तो 0 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू तुम्हारी क्या आई, ±1 आई, इसका मतलब ये मिनिमा ज़रूरी नहीं है। जब भी डेरिवेटिव को हम 0 करते हैं, y' इज इक्वल टू 0 किया हमने, तो इसका मतलब ये मिनिमा या मैक्सिमा या सेडल पॉइंट है, कुछ तो है, एक एक्सट्रीमम पॉइंट है ये। अच्छा, अगर हमें ये देखना है कि मिनिमा ही है, तो मान लीजिए ये ग्राफ है और ये ग्राफ है। अब ये देखो, इसके जो स्लोप है, इसका स्लोप देखो, यहाँ पे इतना नेगेटिव है, फिर थोड़ा सा कम नेगेटिव हुआ, एक पॉइंट पे 0 हो गया, फिर वापस पॉजिटिव हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, स्लोप पहले नेगेटिव था, थोड़ा कम नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो जो स्लोप है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो स्लोप बढ़ रहा है। तो इस और स्लोप क्या होता है, dy/dx, तो dy/dx का जो रेट ऑफ चेंज होगा, यानी d ऑफ dx, रेट ऑफ चेंज d ऑफ dx होता है, तो सिंपली d ऑफ dx ऑफ द स्लोप, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, एक मिनिमा आया है। अगर तुम्हारा इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो वो मिनिमा है। और वैसे यहाँ पे देखो, पहले पॉजिटिव था स्लोप, एक पॉइंट पे 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, तो स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब स्लोप घट रहा है, पहले किसी पॉजिटिव वैल्यू पे था, फिर 0 हुआ, फिर घट गया, तो द रेट ऑफ चेंज, इसको हम लोग बोल देंगे मिनिमा। एंड इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप इज नेगेटिव और किसी पॉइंट पे हमारा 0 आ गया है डेरिवेटिव, तो दैट पॉइंट इज अ लोकल मैक्सिमा। लोकल इसलिए क्योंकि बाद में हो सकता है ग्राफ और आगे चला जाए, लेकिन उस पॉइंट पे, उसके नेबरहुड में वो मैक्सिमम मिनिमा है। तो x इज इक्वल टू ±1 आया इसका। अब एक काम करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, -2/x³ और x की वैल्यू +-1 है, तो x की वैल्यू अगर तुम +1 डालोगे, +1 डाली तो -2 आया, तो इसका मतलब ये मिनिमा है क्योंकि नेगेटिव है, और अगर तुम -1 डालोगे तो +2 आया, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग इसको ग्राफ से भी सोच सकते थे कि अगर तुम्हें x + 1/x का ग्राफ बनाना है तो x कैसा दिखता है, y = x ये रहा, y = 1/x ये रहा, दोनों को ऐड कर दो, तो यानी कि दोनों का एडिशन हर पॉइंट पे थोड़ा ऊपर होगा, ये यहाँ पे होगा, फिर ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा, y = x + 1/x का ये वाला, x + 1/x, दोनों ग्राफ्स ऐड हो रहे हैं ना। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है हमें कि यहाँ पे जहाँ कहीं पे किसी पॉइंट पे मैथमेटिकली हमारे पास एक्चुअली वो वही पॉइंट होगा, वहीं से पास करेगा वो, क्योंकि दोनों की वैल्यू बनाती है यहाँ पे। तो एक्चुअली हम देखें तो किसी ऐसे एक पॉइंट पे इसका मैक्स मिनिमा आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। और क्योंकि y = x + 1/x एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन मतलब y of -x इज इक्वल टू -y of x, यानी कि मैं x की जगह -x डाल दूँ तो सेम आंसर आता है, बस नेगेटिव। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम ग्राफ नेगेटिव में प्लॉट होगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा आएगा। ठीक है, क्लियर था।
क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, तो जो भी बोलना चाहते होंगे हमने वो निकाल दिया। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर बोलते तो इसका मिनिमा किधर आता, x इज इक्वल टू 1 पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती 2। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये पॉजिटिव होता तो तुम एक और ट्रिक कर सकते थे। तुम क्या बोल सकते थे कि हमें ये पता है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का, दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का हमेशा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, यानी अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन अगर मैं x का और 1/x का लूँ तो x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x, यानी कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू आई है 2 और am इक्वल टू gm है ये, क्योंकि मतलब बेसिकली तुम LHS को इक्वल कर रहे हो ना RHS को, मिनिमम वैल्यू को इक्वल कर रहे हो। तो am इक्वल टू gm कब होता है, जब सारे टर्म सेम है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/x होना चाहिए, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। -1 क्यों नहीं भैया? अरे -1 में gm एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब gm एग्जिस्ट करता है लेकिन हम नेगेटिव नंबर्स का gm डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली वो कट जाता, तो बेफालतू मत बहसना, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव नंबर्स का ही हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स में हो गया। लेट टू नंबर्स, अगला क्वेश्चन ये है, 2004 में आया था, एक बार खुद से ट्राई करो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट टू नंबर्स हैव अरिथमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत ही ईजी है, दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 9 दिया है, तो मान लो वो दो नंबर्स a और b हैं, तो a प्लस b/2 इज इक्वल टू 9, और ज्योमेट्रिक मीन 4 दिया है, तो अंडर रूट ab इज इक्वल टू 4। तो इसका होल स्क्वायर कर दो, ab इज इक्वल टू 16 हो गया। अच्छा, मॉड क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि ab की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ab इज इक्वल टू 16 हो गया, और a प्लस b इज इक्वल टू 18 हो गया। तो सम ऑफ रूट्स तुम्हें गिवन ही है, देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। हाँ, सम ऑफ रूट्स 18 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 16 है। तो -b/a, देखो किसमें, इसमें सम ऑफ रूट्स क्या है, -b/a तो 18 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a -16 है, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या है, -b/a तो 18 सही है और 16 सही है, ये आंसर हो गया, खत्म है। बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है, ये ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, फिर से एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ 1 - p इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन इट्स रूट्स आर। अच्छा, एक काम कर सकते हो, सीधा इसमें पुट कर दो और p की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपली p की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ी सी और अगर सोचें तो एक काम करते हैं, हम दूसरे रूट को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -b/a, तो अल्फा प्लस 1 कट ही गया, -b कट गया, इज इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू -1 सीधा ही आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू 1 - p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो 1 - p, और अल्फा की वैल्यू -1 है, तो -1 यहाँ डालो, तो यानी कि p - 1 इज इक्वल टू 1 - p। अब हड़बड़ में यहाँ पे ऐसे काट मत देना इसे, ठीक है। तुम्हें अभी पता नहीं कि p की वैल्यू 1 है या नहीं है, तो 2p इज इक्वल टू 2, इनफैक्ट p की वैल्यू देखो 1 ही है, तो तुम इसे नहीं काट सकते थे। तो अल्फा इक्वल टू -1 और p इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन अगला 2004 में आया हुआ है, ये एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 while the equation this has real roots, equal roots, then the value of q is, if one root of the equation is 4। अच्छा, तो एक काम करते हैं, पहले p निकाल लेते हैं। अगर इसका एक सॉल्यूशन 4 दिया है तो हम पुट कर देते हैं पहले, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0 while the equation this, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू -7 आ गई। while the equation this has real roots, अच्छा, इसके रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिस्टिंक्ट नहीं बोला तो स्ट्रिक्टली हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब p² - 4ac हैज़ इक्वल रूट्स बोला है, सॉरी माय बैड, हैज़ इक्वल रूट्स बोला है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। तो b² - 4ac, तो p² - 4 टाइम्स 1 इंटू q इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 -4q इज इक्वल टू 0, q की वैल्यू आ गई 49/4, ये ऑप्शन सही।
ठीक है, तो इतना हम लोग आज डिस्कस करते हैं, फिर अगली वीडियो में 2005 से आगे के डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोग सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी PYQs है मेन के सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और आई होप तुम्हें पढ़ाने का पेस और तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ सजेशन है तो बताना। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।